जब कोई सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके पास 3 मुद्दा अहम होता है। पहला मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, क्योंकि हर किसी के जीवन में स्वास्थ्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। दूसरा होता है रोजगार का, और तीसरा होता है स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। लेकिन देखा जाए तो चुनाव के बाद चाहे जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो इन मुद्दों को भूल जाते हैं, और वजह ये होता है कि ये जो 3 अहम चीज़ है हर किसी के जीवन के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो या स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उसके लिए आम जन को दर दर भटकना पड़ता है। और उसकी वजह क्या होती है? उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं वो सड़कों पे धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते दिखते हैं। अभी हम जहां मौजूद हैं ये गर्दनीबाग का धरना स्थल है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, अब ग्रामीण चिकित्सक की बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन ये झोला छाप भले ही कहे जाते हैं, लेकिन ये झोला छाप ही डॉक्टर, ये वो डॉक्टर हैं जब कोरोना जैसी महामारी में जब सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था, सरकार भी जो है केंद्र की, देश के प्रधानमंत्री भी ग्रामीण चिकित्सकों से हाथ जोड़कर विनती किए थे कि आप अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा आप मुहैया कीजिए और अपने क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ रखिए। तो जब कोरोना जैसे महामारी में ये डॉक्टर देश की और आम जन के काम आ सकते हैं, तो इन्हें उन डॉक्टरों के प्रति सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? जबकि इन डॉक्टरों का भी कहना है कि हम भी प्रशिक्षित हैं, हमने भी प्रशिक्षण लिया है, और आज इसी को लेकर के जो है अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका भी एक संगठन है जिसका ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे साथ मौजूद हैं अभी, अंशु तिवारी जी। और आपको बता दें कि जब विपक्ष में राजद थी, महागठबंधन की सरकार थी, तब भी महागठबंधन ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए ने भी इनसे ये वादा किया कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन दोनों ही दल जो है सत्ता में आए भी, गए भी, और वर्तमान में एनडीए है भी, लेकिन फिर भी इनकी मांगों को सुना अनसुनी की जा रही है। वजह यही है कि आज ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऊपर में जो है ये मुकुट टंगा हुआ है, और ये मुकुट बता दें कि ये मुकुट है, जब किसी लड़के का शादी होता है ना तो उसे दूल्हा को ये मुकुट पहनाया जाता है। और यहाँ बैनर पर लिखा हुआ है कि बारात लेकर आए हैं, दुल्हन लेकर जाएंगे। अब ये बारात और दुल्हन की मामला क्या है, ये हम जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंशु तिवारी जी, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आप ही बताइए कि ये जो बारात लेके आए हैं, दुल्हन लेकर जाएंगे, इसकी बात ये समझ में नहीं आ रहा है जनता को, आप बताइए। आप सवाल है सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी दो मैटर का व्याख्यान किया, आपने सही कहा कि लोग सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं अपना वादा। माननीय तेजस्वी यादव जी जब फर्स्ट में सरकार बना था तो उन्होंने कहा था कि पहला जो कैबिनेट होगा, कलम होगा, वो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हम चलाएं। दूसरी बात, जब हमारे सम्राट चौधरी विरोध में थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी आके आपके सामने, आपको याद होगा उस समय भी आपने न्यूज़ कवर किया था, बहुत हर्षोल्लास के साथ कहे थे कि अब आपको क्या है, अब सरकार को क्या दिक्कत है, आप पास कर गए तो आपको डिग्री देने में क्या है, आपको नौकरी देने में सरकार को क्या है। लेकिन आज मैं उनको आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो समाज में कैरेज जा रहा है नेताओं के प्रति, आज समाज इस तरह क्यों बिखरा हुआ है, आज जनता क्यों लोगों को विश्वास नहीं करती, लोगों को बातों का अब कोई भरोसा नहीं रहा, जहाँ तक कि हम समझ रहे हैं इस बात। राघव सवाल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बारात लेके आए हैं, यहाँ पर मोड़ी लगा हुआ है, मुकुट कहे हम मोड़ी इसको कहते हैं देहाती भाषा में। तो 2024 में हम लोग को 3 बार
पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को लॉलीपॉप दे के बुलाए गए, ये नौकरी दे रहे हैं, वो नौकरी दे रहे हैं, कोई का आपदा विभाग में नौकरी दे रहे हैं, कुछ यूट्यूबर है जो 100% पेपर में निकलने के बाद वो भी बकते रहता है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन धरती पर आज बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बिल्कुल 100 में 100% कर चुके हैं और सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए। ना हम लोग सरकार गिराने आए हैं ना सरकार बनाने आए हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लोग जानता है कि अगर हम किसी का काम नहीं करेंगे तो हमारे प्रति लोग नाराजगी रखेंगे। आज आपने झोला शब्द का जो उपयोग किया, हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि उसने इस कलंक को मिटाने का काम तो किया है, लेकिन रह गई रोजी रोटी की सवाल। तो आज जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का जो हालत है ना, उनके बाल बच्चे का हालत ठीक है ना, उनको बढ़िया से एक अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं ना, अपने माता पिता को सेवा कर सकते हैं। बहुत सारी उनकी समस्याएं अब बिल्कुल उग चुके हैं, उग कर इतना उग्र रूप है कि सरकार को उन्होंने पहला बार 18 तारीख को भी एक ज्ञापन दिया। सरकार के जो प्राधिकारी होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उनकी मांगों को सुना। और दूसरी बात, रश्मि यादव जी हैं जो एक निचले सदन में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का आवाज़ उठा रही है। आज कोरोना से लेकर आज हमारा देश जनसंख्या वृद्धि के ऊपर है। हमारे देश में तरह तरह के एक से एक आकस्मिक बीमारियाँ आती हैं, इस प्रकार आपने कोरोना में देखा। मैं अपनी मांगों में साफ कहा कि आप जो शिक्षक को चिकित्सा के क्षेत्र में लगाते हैं, हम कितना शर्म महसूस करते हैं कि क्या हमारे पास इतनी स्वास्थ्य वर्कर की कमी है, जो कि हमारे पास बिहार सरकार के पास लगभग 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण लेके और बैठे हुए हैं। क्या दुर्भाग्य है सरकार का, कौन सी मजबूरी है सरकार का, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि हम सरकार नहीं है ना हम मंत्री हैं। हम एक आम जनता है, हम एक ग्रामीण चिकित्सकों का एक चौकीदार बोलिए, जिसको लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से ऐसी करते हैं। लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर इस बार किसी भी प्रकार का उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो इसका ईंट का जवाब वो पत्थर से देंगे, ताकि सरकार को भी ये बात संज्ञान में रहे कि नहीं भाई हम लोगों का काम नहीं किए हैं। आज कम से कम हमारे बिहार के जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा से लेके चाहे तो अपोजिशन पार्टी के हों या पोजिशन पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, सभी लोग को दिया गया है। हमें पूरे बिहार के 247 विधायक, पंचायत के मुखिया और जितना भी सरपंच है, जितना भी डीएम साहब, एसडीओ साहब से पूछेंगे कि आप लोग किस प्रकार का प्राधिकारी हैं। इस आज़ादी के 70 साल के बाद भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही। उनकी हालत ऐसी है कि देखने के बाद लगता है कि हृदय फट जाता है। तेरी भाई, हम आज इंडिया के बहुत सारे न्यूज़, हम एक न्यूज़ देखते हैं बहुत अच्छा, सुशांत सिन्हा, वो इतनी बड़ी चांद पर जाने की बात, लेकिन हर एक जगह, लेकिन कभी भी सुशांत सिन्हा धरती के पर जो जिंदा है, जो झुंगी झोंपड़ी में रहता है, क्या झुंगी झोपड़ी को ही हम लोग चांद पर जाने के संज्ञान देंगे? क्या हम रोड पर सोने वाले को ही कहें कि हमको इंडिया बहुत शाइनिंग हो रहा है, इंडिया का पोजीशन में रहे आ रहा है? मैं वैसे पत्रकार महोदय से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा आप फील्ड में उतर के देखें, जहाँ लोग झुंगी झोपड़ी में सो रहे हैं, खाने का ठीक नहीं है, वो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी है। जो कि आपका जो कहनाम होता है कि मैं हमारा देश ये हो रहा है, शर्म लगता है। आज जाके देखेंगे आप, जो गरीब आदमी उसके दांत नहीं रहता है, दांत निकला वो खाता नहीं है, आँख पे चश्मा नहीं, बुझाता नहीं, वो गिर के एक्सीडेंट कर जाता है। अगर कि कोई भी मीडिया के भाई अगर नर्सिंग होम में जाकर देखेगा तो एक परिवार का रोआ कांप जाएगा, उसका घर द्वार तक बिक जाता है एक छोटी सी जिंदगी को बचाने के लिए। प्राथमिक उपचार एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बड़ी बड़ी से समस्याओं को हल किया जा सकता है, लेकिन सरकार का संज्ञान इस पर नहीं जा रहा है। लेकिन इस बार पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक इस मूड में है कि 2025 में अपना हक लेके छोड़ेंगे। उनके हक लेने के लिए जो भी परिश्रम करना होगा, जो भी बलिदान देना होगा, जो भी उनको त्याग करना होगा, रुपया, पैसा, धन, दौलत, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं हटेंगे और अपना मांग। आपकी सही बातों को मैंने समझा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है, बारात लेकर आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे, इसका अर्थ क्या है, ये आप हमें समझाइए। 2014 से बाराती का सेंस ये है कि हम लोग लगातार सरकार के
कभी बापू स्मारक में, कभी किस मेमोरियल हॉल में, तो कभी कहूँ 14 बरस से हम लोग बाराती लेके, मतलब उसका सेंस हुआ कि हम लोग मिल रहे हैं। नहीं, दुल्हन नहीं मिल रही है। दुल्हन का अर्थ होता है कि सरकार है, सरकार ही रोजगार देती है, रोजगार के नाम को हम लोग ने उसको दुल्हन की संज्ञा दिया है। एक बहुत बड़ी लोगों को, सरकार को दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अब 14 से लेकर अभी तक सरकार के नजरों में है। क्या बुराई है हम में, क्या सरकार हमें देखती है जो अभी तक हमारी मांगों को नहीं पूरा कर रही है। इसीलिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि इस बार बारात लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। मतलब जिस गर्दनी बाग पर धरना पर बैठे हैं, जब तक हमें नियोजन का आदेश नहीं मिलेगा, जब तक हमें सरकारी स्वास्थ्य सेवा में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से हम लोग नहीं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ धरना पर बैठे? हम लोग 11 फरवरी से हैं और आज 29 मार्च से बार बार हम लोग सरकार से परमिशन लेते हैं, नियम के अनुसार। होली जैसा त्यौहार है क्या? इस त्यौहार में मेरे लिए होली, दिवाली, छठ पर्व, जब तक सरकार इस आदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आदेश नहीं निकालेगी, जब तक मेरा होली, दिवाली, छठ, दशहरा सारा इसी गर्दनी बाग के धरती पर बीतेगा, जब तक सरकार हमारी बात को पूरा। लेकिन एक चीज़ अंशु तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट आपने लिखा है कि बारात लेकर आए हैं, दुल्हन लेकर जाएंगे, क्या ये नहीं लगता है कि ये कहीं पता अटपटा सा है? नहीं, बहुत सारी कविताएं ऐसा होती है, बहुत सारे जोक हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर होता है, लोग देखते हैं। ये एक प्रकार का कहावत है कि भाई बाराती लेके आए हैं, मतलब हम प्रशिक्षण के मांग लेके आए हैं, हम नौकरी लेके। तो ये देखिए, ये अंशु तिवारी जी थे जिन्होंने ये कहा कि हम बारात लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। इसका अर्थ इनका ये है कि हम प्रशिक्षण लेकर आए हैं और नौकरी लेके जाएंगे। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ हो या किसी भी तरह की फेस्टिवल हो। हम इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपने जो संगठन के जो भी मेंबर हैं या यूँ कहे तो जो भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके साथ मनाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस वर्ष में विधानसभा का चुनाव है, सरकार की कानों तक इनकी आवाज़ की छू जाती है, इनकी मांगें पूरा होती है या नहीं होती है। नहीं होगी तो भी जो है इन्होंने कहा इस बार विधानसभा में उसका खामियाजा कहीं न कहीं पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। पटना से सूरज कुमार।